और चर्चा का सत्र है। मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रीति झा जी, प्रोफेसर, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वडोदरा, गुजरात से हैं। आपका विषय है फलों पर लगने वाली बीमारियों पर होम्योपैथिक औषधीय का प्रयोग। बहुत बढ़िया चर्चा सत्र भी है। तो इसी के साथ जो है आज अपन योग की गंगा में डुबकी लगाएंगे। आदरणीय हमारे राजकुमारी जी, और समय हो गया है। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, जिनको हम इस युग का भगवान कहते हैं, परम सिद्धे आचार्य श्री जी, जिनको हम इस युग का धन्वंतरी कहते हैं, पतंजलि योग पीठ के माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परमादेव जी, परम पूजनीय साध्वी देवप्रिया दीदी माँ, परम पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, परम पूज्य स्वामी हृदय जी सहित मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। पतंजलि पीठ परिवार को प्रणाम करता हूं। यह योगहार कार्यक्रम कोरोना काल से 2 मई से लगातार संचालित है। आप सबके सहयोग से और जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सहभागिता से संचालित है, उन सबको प्रणाम करता हूं, वंदन और नमन करता हूं। आइए हम सबसे पहले हम ओंकार का उच्चारण करें और इस योगहार के प्रथम सत्र का शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस लें, 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र प्रार्थना के साथ शुरुआत। ओम भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति। इस प्रकार से अपने इष्ट गुरुदेव का स्मरण करते हुए और तालियों को अगर करते हुए अपनी आंखों को, नेत्रों को लगाते हुए हम शुरुआत करते हैं। चलिए, ये प्रार्थना मंत्र। अब हम सबसे पहले योगन
के 12 अभ्यास करेंगे। सुबह सुबह हमारे शरीर में गर्मी आना चाहिए और व्यायाम, इस युग में शरीर के सारे व्यायाम हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यमंग योगिंग के 12 अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास, धीरे धीरे तो हम करते हैं और इसी अभ्यास को हम दूसरे क्रम में हाथ सीधे और एड़ियां हमारे नितंब को लगती हैं पीछे, सांसों के साथ हम ये हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, एड़ियां नितंब में लगेंगी। दूसरा और अगला अभ्यास शायद तीसरा अभ्यास। इसमें हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। पंजों के वक्त जो हम कूद रहे हैं, उछक रहे हैं, उसमें हम अंगुलियों के बल जो भी हो सकते हैं और पूरे पंजों के बल भी हो सकते हैं। अगला अभ्यास, घुटनों में दर्द होता है, ऐसे सांसों के साथ हम योगिंग के अभ्यास करेंगे या हम व्यायाम करेंगे। हमारे ये घुटनों में, पैरों में, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो ये बताते हैं कि चोटी से लेकर एड़ी तक के शरीर के कोई भी अंग में तकलीफ है, ये व्यायाम से ठीक होती है। चलिए इसमें हम कुर्सियों में बैठ रहे हैं, थोड़ा सा रोके, वापस। इसमें बैठक भी हमें, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी उठ बैठक लगाते थे, उसका भी कारण ये, इससे हमारे पैरों के व्यायाम होता है। और जिन्होंने उठक बैठक लगाया और जो लगा रहे हैं उनको किसी प्रकार के पैरों में घुटनों की तकलीफ नहीं आएगी। वेरी गुड। ऐसे चलिए अगला अभ्यास। से ये पैर सीधा है, ये मुड़ गया, जितना जो झुक सके ये बैठ भी सकता है और बैठना ही चाहिए पूरा। पूरा सा रोके। हर व्यायाम की आसन में थोड़ा सा रुकना चाहिए। रुकने से हमारे पैरों में जो खिंचाव आ रहा है उसको आने दें, खिंचाव को महसूस करें। जब हम खिंचाव को महसूस करते हैं निश्चित हमें रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। हमारी जो नाड़ियां होती है, रक्त का प्रवाह होता है, यहाँ भी कहीं कोई दिक्कत आती है वो ठीक हो जाती है।
चलिए आज्ञा। मसल्स बढ़ाने के लिए, भुजाओं को मजबूत रखने के लिए ये सांस लेना और छोड़ना। आपको जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप करते रहिए। फेसबुक लाइव में भी हम यह एल के यादव जी के फेसबुक अकाउंट से हम लाइव भी दिखा रहे हैं। योग हर कार्यक्रम का ये 1450 49वां दिवस है। 1450 दिन हो गए, चौथी बार होने वाली है मई में। लगातार एक भी दिन का गैप नहीं है इसमें। 2 मई से लेकर आज तक ये छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां देश भर के विभिन्न जिलों से, विभिन्न राज्यों से हमारे योग शिक्षक, योग साधक इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, योग कराते हैं, करते हैं। हमारे पतंजलि पीठ के साथ साथ केवीके कृषि महाविद्यालय एवं अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और विभिन्न राज्यों के प्राकृतिक जैविक खेती करने वाले किसान, केमिकल खेती करने वाले किसान सभी जुड़ते हैं और जुड़ करके जब हम जैविक खेती के ऊपर चर्चा करते हैं, समस्याओं का समाधान पूछते हैं, उसका निराकरण होता है। ऐसा करते हुए हजारों एकड़ जमीन में जैविक खेती शुरू हो गई है। इसके लिए व्यवहार कार्यक्रम में जिन्होंने अपना सहयोग किया है, जिन्होंने अपना पुरुषार्थ किया है, उन सब महान पुरुषार्थियों को मैं कोट कोट वंदन और नमन और प्रणाम करता हूं। मेरे मन में कोरोना काल में आया था, कल पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि भाई जी आपकी वो क्लास चल रही है क्या, ये वो कार्यक्रम? हमने कहा हाँ बिल्कुल चल रही है। आज हमने कहा 14.5 दिवस हो गए। उन्होंने पूछा किन किन को लाभ मिला है इससे, तो मैंने कहा भाई जी लाभ तो सैकड़ों लोगों को मिला होगा, हजारों लोगों को मिला होगा, लेकिन हमने अभी काउंटिंग नहीं की है। जैसा आदरणीय डॉक्टर दुबे जी कहते हैं कि उसको रिकॉर्डेड होना चाहिए, तो हम एक दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे किन किन को लाभ मिला है। कई जिनका पता है कुछ हमने बता दिया था, लेकिन अब हमें उनको रिकॉर्डेड करना है। जिन जिनको लाभ मिला है उनके नाम पते हमें लिखने, सांसों के साथ। व्यवहार कार्यक्रम, योग और आहार, योग आहार, सिर्फ योग आहार से अगर हमारा सात्विक नहीं है, अगर हमने आहार ठीक नहीं किया, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अगला अभ्यास, चलते हैं, पीछे जाएंगे, जितना झुक सके झुके, सामने पंजे धरती पर, सिर घुटनों, वापिस कमर, हाथों में, पैरों में अकड़न जकड़न, किसी भी प्रकार से शरीर के सारे अंगों का व्यायाम हो रहा है। करिए योग के बारे अभ्यास। परम पूज्य ऋषि स्वामी जी महाराज रोज आस्था टीवी चैनल पर
सुबह 5 बजे आ जाते हैं। 40 वर्ष से लगातार लाइव रह करके हम सबको नमस्कार है। इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर कोरोना काल से परम पूज्य स्वामी जी महाराज लाइव योग कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से यह योगा कार्यक्रम भी लाइव हम सब भाई बहन के सहयोग से स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम संचालित हो रहा है। आइए हम सब इस कार्यक्रम को जुड़े, अपनी खेती से लेकर अन्य समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं ये दिल कर सकते हैं, थोड़ा सा से उनका समाधान पाए। अगर आपको शरीर में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसका भी समाधान हमारे आदरणीय मोहनलाल सोनी जी शाहजहाँपुर से वरिष्ठ वैद्य हैं, बहुत ही विद्वान हैं। हमारे योगा कार्यक्रम की वरिष्ठ सदस्य आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी सहित कई वैद्य, होम्योपैथिक, आयुर्वेद उपचार बताते हैं। कई सलाहकार भी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं, वह भी अपने अनुभव बताते हैं। गौ सेवक, गोपालक, जैविक कृषक, प्राकृतिक कृषक, परंपरागत कृषक, हमारे वैज्ञानिक सब इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अपना अनुभव संवाद करते हैं। ऐसा कोई मंच नहीं दिखता है जहां योग के साथ साथ आहार की भी चर्चा हो रही हो। रोज आहार की चर्चा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हम अगर आहार विशुद्ध करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ आहार, सात्विक आहार, जैविक आहार अवश्य। ये योग करें, भोजन जैविक करें, खाली जैविक होना चाहिए। अभी वाह चलते हैं, जो ज्यादा वरिष्ठ 100 वर्ष से ऊपर के वो ऐसे कर सकते हैं, और जो युवा है वो और चलिए अगला अभ्यास योग नृत्य, अगला और अंतिम अभ्यास। कोई भी शरीर का अंग नहीं बचा जिसका प्राणायाम जिसके आसन क्रिया नहीं हुई, सारे शरीर के अंगों का व्यायाम हो गया। चलिए ये भी जोड़ दी है परम स्वामी जी महाराज जी। अब कुछ खड़े के और ताड़ासन रक्षा से निकल लेते हैं और हम करते हैं ताड़ासन। पंजों की उंगलियों के खड़े होकर के नजर किसी एक बिंदु पर, दोनों हाथ
कानों से सटे हुए, हाइट बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, जिनका पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, वो ताड़ासन करें। चलिए पुनः ताड़। ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा होता है, आंधी तूफान चलते हैं उसको सहन कर लेता है। कारण क्या है? इसलिए ताड़ासन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बहुत बताई है कि आप भी ताड़ासन करके जो है ताड़ के पेड़ के जैसे आंधी तूफानों का मुकाबला, इस समाज में बुराइयां, कुरीतियां, ये तमाम का सामना करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक बार और हमें संघर्ष करना है, हमें सनातन धर्म का पालन करना है, हमें गौ माता की रक्षा करना है, हमें देश को सब दिशा देना है, देश को दिशा देकर के दिशा देना है। चलिए अच्छे से माइक पे उठाया। अरे आज सब भूल गए थे, आज इंडिया टीवी चैनल पर वृक्षासन का प्रदर्शन करना था। 5-6 लोग अभी सीहोर के हमारे भाइयों का परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कल धन्यवाद दिया, मध्य प्रदेश के वृक्षासन जिन्होंने वृक्ष, आज का उनका चैलेंज था इंडिया टीवी चैनल पर वृक्षासन करने वालों का। ये तो देखिए वृक्ष की तरह एकाग्रता के साथ खड़ी रहे। चलिए अब हम बैठ लेते हैं और मेरा बैठ करके हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम पे हम थोड़ा सा फोकस देंगे। छह बजने वाले। योग हो जाने पर हमारे शरीर के सारे व्यायाम हो जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे अशोक पटेल जी हैं और हमारे कई अन्य साथी हैं, वो खूब दंड पेलते हैं। आदरणीय वो दंड पेले। हम जो है व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम की बात करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम भी आजकल मोबाइल ज्यादा चलने लगे हैं। उसमें हाथ का पतलापन, हाथ का शून्यपन, हाथ का कंपन याद आ रहा है, हमने देखा अभी। सबसे पहले चलते हैं हम गर्दन, सिर में हमारे यहाँ जो दर्द होता है उसका समाधान कैसे हो। गर्दन में दर्द होता है, आवाज आती है, ये ठीक कैसे हो। हम थोड़ा सा अगर गर्दन का दर्द, चलिए हम दाईं ओर अपनी गर्दन को, कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें और गर्दन झुका लें। सीधे रहें, सिर्फ गर्दन झुकेगी। वापिस बाईं ओर। ये गर्दन को थोड़ा ही दर्द हुआ और सीधे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। वो सीधा जो है लिख देता है सीटी स्कैन कराएं। आपने 1,500-2 हजार रुपया, 3,000 रुपया की सीटी स्कैन कराई। सीटी स्कैन कराने के बाद फिर उसमें लगभग आपका 2-3 हजार रुपये लग गया। उसमें डॉक्टर का 500 रुपया वो आ गया और साथ में डॉक्टर की फीस। फिर आप गए, उसने दवाई लिख दी, आप दवा की दुकान पे गए, वहाँ पे 1,500 रुपये की दवाई आपने ले ली। उसमें भी डॉक्टर को 200-300 रुपये बच गए। ऐसे मिला जुला के आपने 1,000 रुपये डॉक्टर को दे आए, दवाई में दे आए, सीटी स्कैन वाले को दे आए। 3 लोगों का आपने भला कर दिया, डॉक्टर, सीटी स्कैन जांच वाले और मेडिकल स्टोर वाले। घर आ गए। ये गर्दन उस दवाई से ठीक नहीं होगी। दवाई से गर्दन ठीक नहीं होती है, दवाई से दर्द दबता है। दर्द आपका दब गया, फिर आपका सुन। ये जो गर्दन आप व्यायाम कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम, ऐसा, इससे गर्दन को आराम मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है और कई अनुभव ऐसे
जब हम लंबे समय तक नर्मदापुरम में रहे, वहां पे हमने जो प्रतिक्रियाएं देखी हैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के साथ जा जा करके कई भाइयों से मिले, उनको सूक्ष्म व्यायाम करने से बहुत प्रमाणित आराम मिला, प्रमाणित साक्ष्य है वो ये। इसलिए ये गर्दन का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, ये अब हम इस गर्दन को आगे और पीछे करेंगे। तोड़ी अपने सीना से लगाएंगे, कुछ रुकेंगे, 2 4 5 10 सेकंड रुकना अति आवश्यक है, क्योंकि खिंचाव जब होता है, तनाव होता है, तो उसको महसूस करेंगे। ऐसा ऐसे रुको, सांस छोड़ते हुए वापस आगे झुके। ये गर्दन सिर्फ झुकाना है, शरीर नहीं झुकाना, सही सीधा रहेगा, सिर्फ गर्दन। इससे रिलैक्स मिल रहा होगा। जिन भाइयों को खिंचाव आ रहा होगा वो खिंचाव महसूस करें, और जहां खिंचाव आ रहा है वहां पर खिंचाव आने दें और उसको उसी प्रकार से गर्दन किए रहे। अगर हमें पीछे झुकाने में गर्दन खिंचाव लग रहा है किसी, तो आप वैसे ही करे रहे, धीरे धीरे आपका ये दर्द जो है खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम एक गर्दन को घुमाते हैं, बाएं से पीछे, धीरे धीरे। हमारा कान जो है कंधे से लगा हुआ है, और जितना झुका सके पीछे झुकाए हुए गर्दन को घुमा रहे हैं। बड़ा रिलैक्स मिल रहा है, आप लोगों को भी मिल रहा होगा। धीरे 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 हम गर्दन को दाएं कंधे के ऊपर लाते हैं, दाएं कंधे और कंधे के कान का स्पर्श हो रहा है, और फिर हम जो है धीरे धीरे सामने की ओर फिर जा रहे हैं, बाएं हाथ की ओर, कंधे की ओर। ये हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। हमारे जो भाई बहन जल्दी जल्दी कर देते हैं और लगता है समय हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। समय हो रहा है, समय तो अपनी गति से चल रहा है। हमारा द्वितीय सत्र में प्राणायाम के लिए काफी समय रहता है, लगभग लगभग 1.25 घंटा। 1.25 घंटा में अगर हमने प्राणायाम और जो क्रियाएं छूट गई हैं, जो हमारे आसन छूट गए हैं, वो कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए। हमें 8 बजे तक इस शरीर को देना है, 8 बजे तक, 5:30 बजे से 8 बजे हम अपने शरीर को ही दें। और जिन्होंने ऐसा अपने शरीर को दिया, शरीर आपको 125 साल आपको देगा, 150 साल आपको देगा। ईश्वर की कृपा से शरीर की वजह से आपको तकलीफ नहीं होगी, शरीर डैमेज नहीं होगा। चलिए हम उल्टी तरफ से, अब दाएं हाथ कंधे से बाईं ओर। शरीर डैमेज होने के कारण आपकी मौत नहीं हो, तकलीफ ना हो, इस उम्मीद और विश्वास के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप 5:30 बजे से 8 बजे इस शरीर को दें। 8 बजे के बाद अपने दैनिक क्रिया में लग जाए। पूरा समय डला है 8 बजे से लेके 10 बजे तक, यानी 14 घंटे आप अपने शरीर को दें। अपने काम में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपनी राजनीति में, अपने धर्म में, अपने अध्यात्म में, अपने कृषि में, खेती किसानी, जो भी करना है, 14 घंटे आपके लिए हैं। 2 घंटे अपने शरीर के लिए, और शेष घंटे अपने आराम करने के लिए। ये नियम बना लें अगर स्वस्थ रहना है तो, अगर समृद्ध बनना है तो, अर्थवान बनना है तो, नहीं तो आपका पैसा दवा दारू में लगता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं। ये हाथ उठाए और वापस, ये थोड़ा रुकी, ऊपर, सांसों के साथ पीछे गर्दन को दबाएंगे,
आ गई। माइग्रेन की जिनको समस्या है, सर दर्द रहता है, उनके लिए भी रिलैक्स मिलेगा ऐसा करने से। ऐसा ऊपर बगल से पूरी ताकत लगा के, बहुत अच्छे उपाय हैं, जो करेगा वो समझेगा। चलिए अब हम चलते हैं कंधों की ओर। कंधों पर हम जो है कंधों का व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और हमने जो है आज फोकस किया है, युगों युगों पर फोकस किया है और पढ़ा है। ये तीनों जो है 3 4 5 6 7 8 9 10 वापिस। अशोक पटेल साहब जब जो है इनसे हम मिले थे, तो इन्हें हम जो समझते थे वो हम चूंकि मंच से नहीं कहेंगे, परंतु अशोक भैया ने इस व्यवहार कार्यक्रम में जुड़ के और वो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। ऐसे कुशल योगा योग शिक्षक बन गए हैं, योगाचार्य बन गए हैं, योग के मामले में इतने विद्वानता और इतनी ऊर्जा इनमें आ गई है कि हम इनके पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं, रोज यज्ञ करते हैं और रोज जो है वीडियो खोल करके अपने बैठ करके कोई भी काम हो, लेकिन ये जो है हमेशा पहले इनका काम है योग करना, यज्ञ करना। इन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है। इनके परम पूज्य पिताजी से हमारी भेंट हुई, मिले, वो उन्होंने कहा भैया हम तो जो है बाबा रामदेव जी की दवाइयाँ लेते हैं और योग करते हैं। तो जब एक अभी हम कई गाँव में गए हैं ऐसे, तो गांव गांव में लोग जो है पतंजलि की दवाइयां ले रहे हैं और परंतु स्वामी जी को फॉलो कर रहे हैं। उनको आस्था टीवी चैनल पर अपने योगहार कार्यक्रम को देख करके लोग योग कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं, हमें आपको पता नहीं है। ये फेसबुक लाइव जो चलती है इसको भी देख करके कई भाई बहन फोन लगाते हैं हमें, भैया हम आपको देख करके, योगहार को देख करके, परंतु स्वामी जी को देख करके, और हम तो योग करते हैं। और योग के परिणाम ऐसे हैं कि लोगों ने कैंसर ठीक कर लिया। आज हमें अभी नाम याद आ रहा है, संतोष तिवारी हमारे टीकमगढ़ के लार के हैं, उन्होंने आस्था टीवी चैनल पर अपना कैंसर ठीक किया है। एक दिन आके उन्होंने हमें स्वयं बताया। ये ऐसे हिलाना, ये खूब हिलाओ, ये हिलाने से, और इसके साथ साथ सांस लेना, सांस को जैसे कपालभाति करते रहे। कपालभाति करते रहे। इसका परिणाम अभी मैं कल रविशंकर मेहरा जी बता ही रहे थे, शर्मा जी का नाम लिया था उन्होंने, वाजपेयी जी का, और कई जो है उनको हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष आज वो हैं भी और स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो भी भाई बहन योग करके शुद्ध सात्विक आहार लेकर के अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, सभी स्वस्थ रहें। वापिस दूसरी दिशा से हम चाहते हैं कि देश स्वस्थ हो, सुखी हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का हम सब अनुसरण करें, परम सिद्धि आचार्य जी का अनुसरण करें। परम सिद्धि आचार्य जी हिमालय में जाकर के गंभीर समस्याएं कैसे दूर हों, इस देश के मानव, विश्व के मानव जनजाति कैसे शुद्ध हो, इनके लिए कौन सी दवा औषधियों का खोज करने हिमालय गए। हिमालय विपरीत परिस्थिति, कठिन से कठिन परिश्रम करके उन्होंने औषधियों को खोजा। उनके पुरुषार्थ को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उन्होंने जो हजारों लाखों प्रकार की जड़ी बूटियों को नाम दिया है, उनका रिसर्च किया है, और उनकी
प्रयोग करने की विधि, उनके लाभ बताए और बता रहे हैं, और देश को ही नहीं विश्व को आयुर्वेद से जोड़ करके, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी योग से जोड़ करके, योग आयुर्वेद स्वदेशी भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। ये भी छोटा काम नहीं है। इस देश को अगर हमें बचाना है तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा हमारी जैसी होगी तैसी हम जो है कुछ कर पाएंगे। इसके लिए भी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उन्हें राष्ट्र ऋषि कहते हैं। इस राष्ट्र ऋषि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू कराया है, माननीय इसमें हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के राजनीति के चाणक्य माननीय अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है इसका, इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में। हमारे माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत परिश्रम है। पतंजलि आ करके उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से मार्गदर्शन लेकर के इसका भारतीय शिक्षा बोर्ड को लागू किया है, नीति बनाई है। और अब भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ करके जो बच्चे में जो संस्कार आएंगे, भारत पर राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और मीडिया के क्षेत्र में वह काम होगा। चलिए अगला अभ्यास चलते हैं। अब हम चूंकि थोड़ा सा मंडूक आसन भी करेंगे और पवन मुक्तासन भी करेंगे। मंडूक आसन में क्योंकि डायबिटीज और शुगर की समस्या अधिकतर देखने को मिलती है, हम जो है अंगूठे अंदर और मुट्ठियां बांध करके लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए हम झुकें और झुक करके हम मंडूक आसन करें। इसमें हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति के साथ हम कम से कम, अभी हाल में हम 30 स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन आप कम से कम 100-500 बार कपालभाति के स्ट्रोक लगा करके रोज मंडूक आसन करें। हमने 30 स्ट्रोक लगाए कपालभाति के और वापस ये एक बार। इसे आप लोग करते रहेंगे। अपन जब दूसरे सत्र में रहेंगे तो जिनको जरूरत है, जिनको डायबिटीज की शिकायत है, वो अवश्य करें। हम हथेली को लगा करके पेट पर और फिर जो है सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे। इस सबको करना है। ये पेट बढ़ रहे हैं, जिनके पेट बढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दें, जितना झुक सकें उतना झुकें। और ये मंडूक आसन कपालभाति के साथ करें। जितना झुक सके उतना झुकना है। धीरे धीरे कोशिश करें। नजर सामने हो। लोग कहते हैं आराम नहीं मिलता है। अगर हमने पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त समय तक अगर हमने कोई आसन किया है तो आपको आराम मिलेगा, अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। ये ठीक है। तो ये कपालभाति मंडूक आसन हमने बताया। अब हम चलते हैं इसके, अब हम विपरीत या पवन मुक्त आसन भी कर लेते हैं, जो मुख है, ज्यादा नहीं, सिर्फ पवन मुक्त। पवन मुक्त क्योंकि आजकल गैस की अधिक शिकायत होती है, इसलिए हम कुछ छोटे छोटे मुख आसन करा रहे हैं। ये पवन मुक्त आसन, एक पैर लेकर के हम जो है ये नाक से लगा करके, ये मंडूक आसन के तो पूरे करवा देते, एक जरा सा करवा यार बस। आओ, मंडूक आसन तो सब जानते ही हैं, थोड़ा सा करा दिया मंडूक आसन। पवन मुक्त आसन करा देते हैं। और 6:15 बज गया है, थोड़ा सा 6:45 पे हमें दूसरा सत्र शुरू करना है। सब भैया रोज अपन मंडूक आसन करते हैं।
ये पवन मुक्तासन एक पैर से की थी, अब हम दोनों पैरों से करेंगे। इसमें कपालभाति कर सकते हैं मंडूक आसन में और पवन मुक्तासन में। जो भी पवन होगी इसका नाम है पवन मुक्त। अगर आपकी पीठ में पीछे आगे कोई गैस भरी हुई है तो वो निकल जाएगी। करिए आप ऐसे जो है, ऐसे सारी गैस निकल जाएगी। ऐसे भी झुक सकती हैं और ऐसे भी, ऐसे। इसमें बड़ा आनंद आता है। सारी गैस जो है पीठ से लेके नस सभी, ये ये ये, ये। तो ये पवन मुक्त आसन। आसन तो कई हैं। चलिए, दूसरा अभी असु भैया का संकेत आया है गोमुखासन का। चलिए गोमुखासन कर लेते हैं। गोमुखासन भी हमारे डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत। हम बाएं एड़ी पर बैठ गए हैं और दाएं एड़ी को हमने दाएं घुटने को घुटने पर रख लिया है। ये दाएं हाथ ऊपर उठाया और पीछे पकड़ लिया है। ऐसे दोनों को पकड़ लेते हैं, आराम से पकड़ाई आ जाती है। जिनके नहीं आते हैं वो रुमाल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कपालभाति के। अभी हाल हम स्ट्रोक लगाते हैं 15। ठीक है, ऐसा। दूसरा पैर चेंज करेंगे और इसमें अब हमने बाएं एड़ी पर बैठ करके दाएं एड़ी पर बैठ करके बायां पैर घुटना ऊपर किया। अभी दाएं किए थे, बदल के फिर जो हमने दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए और इसमें भी कपालभाति के 15 स्ट्रोक। अभी हम समय के देखते हुए 15-15 लगा रहे हैं। आप लोगों को कम से कम 15 मिनट करना है। ये गोमुखासन आप 15 मिनट करेंगे, आप मंडूकासन 15 मिनट करेंगे, पवन मुक्तासन आप 15 मिनट करेंगे, युग्म आप 15 मिनट करेंगे, प्राणायाम आप जो है 1 घंटा करेंगे। जैसे आपके 2 घंटे बराबर हो जाएंगे तो 2.5 घंटे में आपका पूरा प्राणायाम हो जाएगा। फिर देखना आप उसका करिश्मा, देखना इसका चमत्कार। 7 दिन में आपका परिवर्तन आपको मिल जाएगा। ये आसन जो तितली आसन है, ये आसन बहुत लाभदायक है और हमारी माताओं के लिए विशेषकर। ये सुन ले, जो हमारे परिवार के लोग सुन रहे हैं, सिर्फ माताएं बहनें ही नहीं, हम भाई लोग भी सुन लें। अपने घर के माताएं बहनें हैं जिनकी डिलीवरी होती है, होना है, होगी, वो ये तितली आसन अवश्य कराएं। ये तितली आसन करने से डिलीवरी नॉर्मल होती है, ये ध्यान रहे, ये अवश्य कराना चाहिए। और हम लोग ये गलतियां करते हैं। जब भी ये गर्भवती माताएं बहनें खूब कर सकती हैं, किसी भी समय कितना भी हो, कोई भी पीरियड हो, मतलब ये कर सकती है। चाहे तो अगर गर्भावस्था में अगर आपने तितली आसन की तो ये हमें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा जो है। और घी, शुद्ध देसी गाय का घी का अवश्य हमारी गर्भवती में बहनें प्रयोग करें। निश्चित जो है, पहले जो है हमारे जो माताएं बहनें हैं वो जो है 10-10, 12-12 बच्चे को जन्म देती थी और अपना खेती किसानी और अपना काम करती थी और हिष्ट पुष्ट बच्चों को जन्म देती थी। इसलिए हमारा निवेदन है आप सबसे कि आप सब जो है अपने परिवार में अपने माताओं बहनों को भी इसी प्रकार का हिष्ट पुष्ट रखें। चलिए हम थोड़ा सा लेट जाते हैं पेट के बल और दोनों पैरों को चलाते हैं। सांसों के साथ सांस लेना और छोड़ना जारी रखें।
एक शायद पैर तो हमारे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप सब समझते हैं, दोनों पैरों को चलाएं। एड़ हमारे पीठ में नितंब में लगना चाहिए दोनों। चलिए कर लेते हैं कुछ भुजंगासन। भुजंगासन में भी बहुत सांसों के साथ, ये जो है कोरोना काल में जिनको ऑक्सीजन की कमी आई थी, जिन्होंने भुजंगासन किया, उन्हें ऑक्सीजन की पूर्ति होती गई और कोरोना काल में वो वायरस अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। चलिए इसी में हम जो है गर्दन को मोड़ करके हम दाहिने तरफ से हम जो देख करके हम बाएं एड़ी को देख रहे हैं। थोड़ा सा रोकें, वापस सांस छोड़ते हुए पुनः बाईं ओर झुक करके हम दाएं एड़ी को देखें। हमारे कमर के लिए, गर्दन के लिए और नेत्रों के लिए बहुत लाभदायक, क्योंकि हम एक नजर से इतना अटक कर रहे हैं, देख रहे हैं। आसन शरीर के कोई भी हों, जहां आपको कुछ आसन करने पर कि शरीर का जहां खिंचाव आता है, वो आसन करें और अपना अनुभव करें। चलिए अब आसन तो कई हैं, थोड़ा सा दाएं पैर और बाएं पैर के जांघ के नीचे अपने हथेली को लगा कर हमने दायां पैर ऊपर उठाएं, थोड़ा सा रोकें, वापिस बायां पैर उठाएं, थोड़ा सा रोकें, वापिस। अब दोनों पैर उठाएं, पेट जिनका नाभि में सो जाती है ठीक हो जाए। चलिए अब भी चलते हैं, ये भी कर लें। दोनों हथेलियों से दोनों पंजों को पकड़ें और उठ जाएं दोनों तरफ से, गर्दन और पैरों को उठाएं, वापिस एक बार और, वापिस। चलिए चलते हैं अब अपन प्राणायाम की ओर। हमारे सभी योगाचार्य विद्वानजन बैठे हैं, सब रोज बदल बदल के कराते हैं, आसन प्राणायाम कराते ही। अब हम चलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से यहाँ एक जैसा हमारा फिल्टर लगा होता है मशीन में, इसी प्रकार से हमारे सीने में भी फिल्टर लगा होता है। बाकी विद्वान डॉक्टर वैद्य सदन में जुड़े हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो उसको फिल्टर ही बोलूंगा, जिसमें छिद्र होते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी छिद्र होते हैं और उसको भी हम साफ कराते हैं, और जो जिसमें कचरा हो जाता है उसको बदलवाते हैं, फिकवा देते हैं। लेकिन हम ये नहीं फिकवा सकते हैं, इसलिए इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, और जो बहुत ही सर्जरी होती है, और ये शरीर हमारे जीवन के लिए बहुत घातक होता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को ऐसी नौबत ना आए। हमें क्या करना है, हमें साफ कराना है। साफ कैसे होगा, ये कोई मशीन से साफ नहीं होगा, ये साफ होगा भस्त्रिका प्राणायाम से। हमारे फेफड़े भस्त्रिका प्राणायाम से साफ होंगे, तो और हर व्यक्ति को चाहिए ये भस्त्रिका प्राणायाम करें और अपने फेफड़े साफ रखें। भस्त्रिका प्राणायाम 3 गतियों में होती है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। धीमी गति में आराम से कमर सीधी, इस प्रकार से। मध्यम गति और तीव्र गति।
करना कितना है? कम से कम 5 मिनट, हर हालत में 5 मिनट करना है। ये जिन्होंने 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम किया उनको जो है ये आपके जो फेफड़े हैं वो साफ रहेंगे और आप जैसा कहा कि 100-150 साल तक आप आराम से स्वस्थ रह के जिए, ऐसी प्रार्थना करिए भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए, बहुत सुंदर। अगला अभ्यास करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति में जो है सिर्फ स्ट्रोक लगाते हैं, जैसे अंग्रेज और अंग्रेजों की औलाद और अंग्रेजों की जो मानसिकता हमने सीखी है, तो हम सब जो है मोमबत्ती बुझाते हैं, जन्मदिन पर बुझाने लगे थे, अब नहीं बुझा रहे हैं। अब तो लोग जन्मदिन पर दीपक जलाने लगे हैं। उन सब जो ऐसा करने लगे उन सब के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन। हम भारतीय संस्कृति में आ गए हैं, भारतीय परंपरा अपनाने लगे हैं, तो अब हम मुंह से मोमबत्ती नहीं बुझाते हैं, पहले ऐसे बुझाते थे। तो ये मुंह बंद करके अब नाक से हम जो है समझ के नाक से हम जो है मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। यह है कपालभाति। स्ट्रोक मारना है, सिर्फ लेना, सांस लेना नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ, और ये जो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है सिर्फ वही कपालभाति नहीं कर पाता है, बाकी सब ध्यान में रह करके हनुमान जी का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें और कपालभाति करते रहें। इसमें ध्यान भंग नहीं होता है, और सिर्फ जो बोलता है हनुमान चालीसा सिर्फ वो कपालभाति नहीं कर पाता है एक व्यक्ति, तो वो दूसरे सत्र में कर ले, एक दिन में कोई दिक्कत नहीं है। कौन करेगा हनुमान चालीसा का पाठ? चलिए, प्रणीता साकरे जी, आपका स्वागत है बहन जी। आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का कष्ट करें, हम सब कपालभाति करें। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमर्यो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा,
राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चार जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। को। अति सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय हरिदास ठाकुर बहन जी, आपकी आवाज, आपके भाव, आपने हनुमान चालीसा का जो पाठ पढ़ा है, ये यही सभी को इसी प्रकार से कि जब हनुमान जी क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, क्या मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किसको सहला रहे हैं, वो उनके सीन हमारे सामने आना चाहिए। और बहुत ही आपने सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ सुना, पढ़ा। आपको बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भाव, आपकी आवाज। अब हम चलते हैं अगले प्राणायाम में। चलिए चलते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम त्रिबंध लगाते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूल बंध में हम गुदा मार्ग को सिकोड़ते हैं। उड्डयन बंध में हमने पेट को नाभि को सिकोड़ लिया। और मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद में हमने गर्दन को रेख लगा रुकेंगे। इससे हमारे मूत्र रोग, व्याधियां, बवासीर, कहीं तमाम प्रकार की जो वो ठीक होते। सांस छोड़ते हो, नीचे से लगाए थे ऊपर से छोड़ते।
पुनः एक बार। एक बार और। बहुत सुंदर। ये हमने बाह्य प्राणायाम किया। और ये जो हम प्राणायाम वगैरह करते रहते तो मूलबंध तो हमारा लगा ही होना चाहिए, मूलबंध हमेशा लगा के रखना चाहिए। और अगर आसन में बैठक है तो ये बैठक भी होना चाहिए कि हमारी एड़ी जो है ये मूलबंध गोदामार्ग के बिल्कुल नीचे गोदामार्ग को बंद रहे और ये योनि मार्ग के ऊपर ये दूसरा एड़ी, ऐसे जो है अगर हमने आसन लगा करके प्राणायाम किया तो ये आसन प्राणायाम हमारा सिद्धासन होगा। बहुत ही सिद्धासन है। ये हमने महान पुरुष परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी से ये आसन सुना है, इसलिए हम सबको आपको बताया ये आसन अवश्य लगा के और हमें प्राणायाम करना चाहिए। बहुत ठीक। चलिए अब चलते हैं उज्जाई प्राणायाम की ओर। उज्जाई प्राणायाम में हमारे जहाँ थायराइड की समस्या होती है, गले में कोई भी टॉन्स वगैरह आते हैं, तुतलापन होता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। उन्हें आंख से छोड़ देते हैं। एक बार और। चलिए उज्जैन प्राणायाम हो गया। अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सभी करते हैं। अनुलोम विलोम सब जानते हैं। बाएं नाक से हमने सांस ली, दाएं से छोड़ी, दाएं से ली और बाएं से छोड़ी, ये अनुलोम विलोम। इससे हम जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, तीन प्राणायाम में सभी प्रमुख है तीनों। ये तीन प्राणायाम अगर हमने किए, हमने 5 मिनट रोज, स्वस्थ मनुष्य 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेगा, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, ऐसे 10 और 10 20 5 25 यानी आधा घंटा अगर हमने ये प्राणायाम किया, कभी भी हमारे शरीर को कोई भी रोग छू नहीं सकता है। करना पड़ेगा रोज और पर्याप्त मात्रा में। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो उसको समय बढ़ाना है, आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम और 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, इतना कर ले, रोज करें, देखें उसका परिणाम। ये हमें जो प्राणायाम अभी करना है, द्वितीय सत्र में करना है, हम जो हमने समय बताया है वो समय हमें अभी, हम जब 6:45 पे हम आज के हम चीफ गेस्ट महोदय को सुनेंगे या महोदय को सुनेंगे, तो उस समय हमें ये प्राणायाम करते रहना है। ये नहीं कि हम कोई और गप्पे चलाते रहें। जब हम सुनेंगे तो हमें प्राणायाम करना है। सभी योगाहार परिवार के सदस्यों से ऐसी प्रार्थना है कि वो सब अपने परिवार के साथ बैठ करके, जैसा इस कार्यक्रम में मोबाइल तो कम जुड़ते हैं, लेकिन कई योग शिक्षक अपने योग क्लास में यह कार्यक्रम दिखा रहे होते हैं, जैसे तो वो सभी योग क्लास वाले भाई बहन बैठे रहें और ऐसे प्राणायाम करते रहें। और प्राणायाम करते करते हम जो है सुनते रहें, अपने विद्वान जन को नोट भी करते रहें, डायरी भी, पेन भी रखते रहें। अगर कोई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है, किसी बीमार की कोई इलाज मिलता है, कोई उपाय मिलता है, कोई जैविक खेती, जैविक खाद, जीवामृत, घन जीवामृत बनाने की विधि बताता है, कोई भी कीटनाशक बनाने की विधि बताता है, तो मात्राएं वगैरह जो लिखते रहे। ये हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी लिखते हैं, आदरणीय दिनेश श्यामपाल जी लिखते हैं, और भी हमारे साथी लोग लिखते हैं। लिखना भी चाहिए। आज अब 3 साल पहले की बात पूछ लें तो वो मिल जाएगी आपको कि किस वक्ता ने क्या किस दिन बोला था।
ये रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब चैनल पर, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये पहले सत्र का द्वितीय सत्र का दोनों का रिकॉर्ड होता है। तो हमारा ये निवेदन है कि इसको भी आप कभी भी सुन सकते हैं, इसको अगर नहीं सुन पा रहे या कभी गैप हो जाता है तो आप सुन सकते हैं इससे, और इसको शेयर भी कर सकते हैं। ये इतिहास के पन्नों पर लिख रहा है, चढ़ रहा है। चलिए अब समय हो रहा है, ये हमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम ये सब करते रहना है द्वितीय सत्र में। हम चलते हैं समापन की ओर। हम करेंगे भ्रामरी। उद्गीत प्राणायाम। ध्यान ईश्वर का, इष्ट का, भगवान का। हे प्रभु हम सबको स्वस्थ रखे, सब ऊपर आके ले जाते, और ये तो अब चलते हैं। अभी इसमें हास्यासन भी करना है, सिंहासन करना है, 2 मिनट का समय निश्चित करना है। और ये लास्ट में सभी भाई बहन अपना कैमरा खोल लिया करेंगे और एक स्क्रीनशॉट जो है रंजना जी ले लिया करेंगे सब, और हम आप जो भी अपने उपस्थित रहते हैं ये बार का रोज एक स्क्रीनशॉट अपन ले लेंगे, ताकि वो अपन फेसबुक पर और ग्रुप पर डालने के लिए सभी जो है, जब वीडियो खोलेंगे लास्ट में, जब हम हास्यासन सिंहासन कर लेते हैं उस समय सब खोल लिया करेंगे। या तो चलिए, ये सिंहासन करने से गले की सभी बीमारियां ठीक होती हैं। आवाज में तेजपन आता है, भाषण देना होता है, बोलना होता है, जोर से ललकारना होता है। अगर तुम्हारी आवाज में दम नहीं होगी तो कोई नहीं डरेगा तुमसे, इसलिए ललकारना भी बहुत जरूरी है, दहाड़ना भी जरूरी है, और हंसना भी जरूरी है। रूह अफ़ज़ा का हाल देख लो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने 82% नीचे गिरा दिया है रूह अफ़ज़ा को। उसका पूरा पैसा बब्बूट को जाता था, दुनिया में ऊटपटांग हरकतों में जाता था, तुम्हारे देश को बर्बाद करने में जाता था। स्वामी जी ने वो मुद्दा उठाया और 82% गिर गया, 18% और बचा है, वो भी जाने वाला है। नक्कटा और जो है कुकर्मी और विधर्मी गाय के मांस को खाने वाला दिग्गी राजा दिग्विजय कह रहा था FIR कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। नालायक बदतमीज, उसको जो है उसको समझ में आ गई। मैंने पोस्ट भी डाली थी कि तू कहता है कि गाय का मांस खाना चाहिए, अरे नीच कुकर्मी, तेरी बात कोई मानेगा देश कि परम पूज्य योग स्वामी जी महाराज जी की बात मानेगा जो देश को दिशा दे रहे हैं। धन्यवाद। अब शांति पाठ करते हैं आप सब। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौषध्या शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वदेवा शांति शांति। ओम सर्वं शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। और ये प्रथम सत्र जो है समाप्त होता है।
धन्यवाद सभी। ओम। आज योगाचार्य जी बहुत बढ़िया सत्र आज का, सभी ताली बजा के स्वागत करें हमारे योगाचार्य महोदय का। बहुत ही शानदार सत्र रहा। बहुत सुंदर था चलिए। आप ऐसे ही हमको प्रेरणा देते रहें। आपकी ऊर्जा और प्रेरणा से सभी लाभान्वित होते हैं। मनपूर्वक करवाया, इसके लिए मुनीलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। राजस्थान के धरती से आपको देख लेते हैं, और भैया भी 2-3 लोगों को जोड़ा है आपने, वो भी जुड़ते हैं राजस्थान से, तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग को सत्तर, सबको प्रणाम। आज के योगाचार्य जी आदरणीय राज्य प्रभारी आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी ने आज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से योगाहार क्लास में योग सत्र लिया, और बहुत ही अशोक भैया की भाषा में शानदार, बहुत अच्छा रहा, आनंद पूर्वक। और प्रणीता ताई ने हनुमान चालीसा का पाठ भी अतिशय सुंदर किया, उनका भी धन्यवाद। और आज के योगाचार्य जी को भी धन्यवाद आभार करते हुए अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। और द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित किया है आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी ने।